वेलकम टू तैयारी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम ल्यूसेंट जीके से 100 प्रश्न पढ़ेंगे। ल्यूसेंट से मैंने ये 100 प्रश्न कलेक्ट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि इन प्रश्नों में से कहीं ना कहीं आगामी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, अग्निशामक वस्त्र किसके बने होते हैं? तो अग्निशामक वस्त्र जो है वो एस्बेस्टस के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु जो ज्ञात की जाती है वो कार्बन 14 से की जाती है। कार्बन 14 की जो पद्धति है उसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन जो है वो नागार्जुन जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है या काला कर देती है? तो ओजोन गैस है वो चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पद के निर्वाचन के लिए अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूमि का माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये प्रचलन जो है वो सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष का। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो अमेजन नदी जो है वो 8 देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया जाता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा में। लोकसभा सदन से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ी जो है वो मानव शरीर में पसलियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, भारत में पर्दा प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो मुस्लिम काल में ये पर्दा प्रथा आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले? तो सबसे अधिक सिक्के जो है वो मौर्य काल में मिले थे, मौर्य काल। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक अवधि तक किस वंश का शासन था? तो इसका उत्तर है तुगलक वंश का। तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक अवधि तक शासन रहा है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली ने इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में इसका गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण वो अशोक ने करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल है वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ जो है वो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो सभी को पता होगा, राज्यसभा। भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो अंग है वो मस्तिष्क है। इसका उत्तर है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था? तो इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? तो इसका उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न नंबर 30, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष शंकराचार्य जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीमा लिमिट से अधिक सीमा लिमिट अंग्रेजी शब्द है, से अधिक रुधिर में
लाल रक्ती कणिका का बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पॉलीसाइथीमिया। इसका उत्तर हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। अगला प्रश्न है, मानव ने चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा? तो इसका उत्तर है 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथैलस कहते हैं? तो इसका उत्तर है टेरिडोफाइटा को। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप बनाने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। इसका आंसर है 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में किस वर्ष पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो इसका उत्तर है 1858 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्रकाश का भोजन निर्माण में प्रयोग करने वाली प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है स्वपोषी। अगला प्रश्न है, कैक्टस के रूप में किसे जाना जाता है? तो जीरोफाइट्स को कैक्टस के रूप में जाना जाता है। आंसर है इसका जीरोफाइट्स। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन है वो 1938 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी कब से प्रारंभ हुई? तो संगीत नाटक अकादमी 1952 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। इसका उत्तर है 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस प्रोटीन से नाखूनों का निर्माण होता है? तो कैरोटीन से नाखूनों का निर्माण होता है। आंसर है कैरोटीन। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेंगे, एक बार या 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, तो बिल्कुल निश्चित है कि 1 या 2 प्रश्न इस वीडियो से जो भी परीक्षा आपकी आने वाली है उसमें जरूर मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं फिर से। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी दंड होते हैं? तो 33। आंसर इसका हो जाएगा 33। अगला प्रश्न है, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1969 में लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, तरल सोने के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को जाना जाता है। पेट्रोलियम को तरल सोने के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक यौगिकों से अल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है किण्वन। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में अधिक थी? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अधिक थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 50, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने पर कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो एसिटिलीन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था या हुआ था? तो इसका उत्तर है 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा एसिड पदार्थ पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड अम्ल सिरका में पाया जाता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव में सबसे बड़ी सेल कौन सी है या सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है मानव में सबसे बड़ी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? तो आवर्त सारणी का जो पहला धातु है वो है लिथियम। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निकेल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो निकेल का जो आणविक द्रव्यमान है वो 58.69 होता है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1969 में। उत्तर हो जाएगा 1969। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पर है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये चंद्रप्रभा अभयारण्य है।
अगला प्रश्न है, देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को ये राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? संविधान का जो प्रारूप है वो संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से, राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1870 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है यूफोटिक। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है, वान झील कहाँ स्थित है? तो ये है तुर्की में। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको इस वीडियो से आने वाला जो आप स्किप करते हैं उसी से कोई प्रश्न हो, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, मादक पेय पदार्थ में कौन सा अल्कोहल होता है? तो इसका उत्तर है एथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। आज़ाद हिंद फौज, अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, हूणों का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो हूणों का आक्रमण भारत पर गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में पुनर्गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? तो शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। उत्तर है शेरशाह। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, 1875। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82, तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल बर्नी ने तारीख उल हिंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना जो है वो 1899 ईस्वी में हुई थी, 1899। उत्तर है 1899। अगला प्रश्न है, बंगाल को 3 भागों में किसने विभाजित किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। इसका उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बापू ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो 24 फरवरी 1919 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने कब की थी? यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को की थी। हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ?
तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नामक एक आयोग की नियुक्ति की थी, तो वो आयोग कौन सा है, मतलब डेट उसकी क्या है? तो डेट है 3 नवंबर 1927। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी जब ये कांग्रेस से अलग हो गए थे, विभाजन के बाद ये कांग्रेस से अलग हो गए थे, और कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत कब भेजा था? तो इसका उत्तर है मार्च 1942 में। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। अगला अंतिम प्रश्न है एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो ये थी आयरलैंड की। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ल्यूसेंट की मैं सीरीज चलाने वाला हूँ। लगभग मैं 40 पार्ट ल्यूसेंट के लाऊंगा, सब में 100 प्रश्न होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को जरूर